हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ चले आएंगे पेज लेआउट टैब में। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे साइज़ में जाने के बाद इसका पेपर का साइज़ हम रखेंगे A4, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें एक पेज के अंदर में कहाँ तक काम करना है। जैसे अभी A4 साइज़ करने पर इसका जो पेज शो हो रहा है यहाँ तक, ये जो डॉट डॉट लाइन आ रही है इसका मतलब है ये एक पेज में डाटा आएगा, और ये नीचे का शो हो रहा है यहाँ तक। इतना एरिया के अंदर जब हम काम करेंगे तो ये एक पेज के अंदर में प्रिंट होके आएगा। तो चलिए अभी मैं सिखाता हूँ आप लोगों को टैक्स इनवॉइस बनाना। टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके एफ तक के रो को ऐसे नीचे 4 रो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, यहाँ मर्ज एंड सेंटर वाले पर क्लिक करके ये रहा मर्ज एक्रॉस पर क्लिक कर देंगे। तो ये 4 रो कुछ इस प्रकार से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ बॉर्डर वाले पे जाएंगे, इस पर थिक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो इसका बॉर्डर जो है थोड़ा मोटा दिखने लगेगा। तो एक एक करके मैं सब पे अप्लाई कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। अभी मैं बिल का फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसमें एंट्री कैसे करते हैं। फिर उसके नीचे वाले सेल में आऊँगा और ये जो 2 सेल हैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके इसे मैं मर्ज कर दूंगा। इसी प्रकार से इसके आगे वाला जो 2 सेल है इसको भी मर्ज कर दूंगा और इसी प्रकार से इसको भी कर दूंगा मर्ज। उसके नीचे वाले सेल को भी ऐसे पकड़ूंगा, 2 सेल को मर्ज कर दूंगा और इसके आगे वाले सेल को भी मर्ज कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से। इन सभी सेल को मर्ज करने के बाद इन सब पर मैं थिक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से एक एक करके सब पे अप्लाई कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा, जहाँ तक हमें एंट्री करनी है। जैसे हमें यहाँ तक करना है तो इस यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक थिक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। इसी प्रकार से मैं सब में यहाँ तक थिक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा, एक एक करके। अभी मैं एक एक करके सब पे थिक बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं ऊपर थोड़ा डिटेल वगैरह फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा एड्रेस में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे www.msexcel.com। इतना लिख देने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद होम टैब में जाऊँगा, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दूँगा। उसके बाद फिर इसके नीचे लिखूँगा फुली ऑटोमेटेड जीएसटी इनवॉइस, कुछ इस प्रकार से लिख लूँगा। उसके बाद फिर इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर दूँगा। अब अगला जो लिखूँगा, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, जैसे डिजिटल माइंड रीडिंग। इसको लिख लेने के बाद इसका भी अलाइनमेंट जो है मैं सेंटर कर लूँगा।
कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर लिखूँगा टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। इसका भी अलाइनमेंट जो है मैं सेंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं लिखूँगा नेम, उसके बाद डेट, इनवॉइस नंबर। अब इस वाले सेल में मैं नाम लिखूँगा, अपने चैनल का नाम ही लिख दे रहा हूँ। डिजिटल माइंड रीडिंग आ गया, इसको मैं अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से पूरा। उसके बाद डेट, डेट लिखने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा इक्वल टू डे का फंक्शन और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर इंटर दबाऊंगा। जो हमारे सिस्टम में करेंट डेट होगी वो आ जाएगी। तो इस डेट आ जाने के बाद अब मैं यहाँ लिखूँगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में मैं लिख देता हूँ DMR 001। ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ रहेगा सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। अब इतना कर लेने के बाद इन सब का अलाइनमेंट जो है मैं सेंटर कर दूंगा। ये थोड़ा बीच में हो जाएगा ताकि देखने में अच्छा लगे हमारा टेक्स्ट। इतना हो जाने के बाद अब मैं इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड कलर में कोई कलर फिल कर देता हूँ ताकि देखने में और भी अच्छा लगे हमारा इनवॉइस। और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसमें भी कुछ इस दूसरा कोई कलर फिल कर देता हूँ इसके अंदर भी। और यहाँ पर भी। इन सब में मैं अभी फिल कर दिया हूँ। इतना कर लेने के बाद अब मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँगा सबसे। अब यहाँ से ये जो 2 सेल हैं इनको पकड़ करके यहाँ नीचे तक ऐसे 5 रो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ जाऊँगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर वाले पे क्लिक करके मर्ज एक्रोस कर दूँगा। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आपस में मर्ज हो जाएगा। इसमें मैं सभी में एक एक करके थिक बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा। थिक बॉर्डर अप्लाई करने से हमारा जो बॉर्डर है वो थोड़ा मोटा दिखेगा। तो इस वजह से मैं सब में थिक बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से इसमें भी कर दूँगा, इसके बगल वाले में भी। तो चलिए अब यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा टोटल अमाउंट। इस वाले सेल में टोटल अमाउंट। उसके बाद लिखूँगा SGST। SGST जो रहेगा हमारा 9%। उसके बाद CGST, ये भी रहेगा 9%। उसके बाद अगला जो है IGST, ये भी रहेगा हमारा 9%। अब यहाँ नीचे लिखूँगा टोटल आफ्टर टैक्स अमाउंट। कुछ इस प्रकार से इस सेल को मैं एडजस्ट कर दूँगा। अभी अमाउंट जो कट रहा है पूरा दिखने लग जाएगा। ठीक है।
इतना करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करूँगा, इसको जो है इसका अलाइनमेंट राइट कर दूँगा कुछ, ताकि टेक्स्ट हमारा इस प्रकार से इधर ही की तरफ आ जाए। फिर यहाँ से यहाँ तक के सभी रो को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर पर क्लिक करके मर्ज अक्रॉस कर दूँगा और इसमें मैं सभी में एक एक करके थिक बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा कुछ इस प्रकार से। अब सबसे पहले इसमें लिखूँगा बैंक डिटेल्स, उसके बाद लिखूँगा ब्रांच नेम, डाल दे रहा हूँ डेली। उसके बाद बैंक नेम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, मैं कोई एक रैंडम अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ जैसे। उसके बाद IFSC कोड, कुछ भी डाल दे रहा हूँ IFSC कोड में रैंडम। तो ये हो गया हमारा पूरा बैंक का डिटेल वगैरह। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा सीरियल नंबर वाले पर। इसमें मैं सीरियल नंबर फिल नहीं करूँगा, इसमें मैं लगाऊँगा फार्मूला, ताकि जब भी मैं बीच से कोई रो डिलीट करूँ तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा इस वाले सेल में और इसमें लिखूँगा इक्वल, लगाऊँगा रो फंक्शन, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट माइनस लगाऊँगा। उसके बाद ये 8 सेल में है तो इसमें से मुझे 7 घटाना है, तब मेरा 1 आएगा। ये 8वें सेल में हूँ, अगर मैं इसमें से 7 घटाऊँगा तब 1 आएगा। तो इसमें से मैं -7 करके इंटर कर दूँगा तो हमारा जो है 1 आ गया। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ के ड्रैग कर दूँगा जहाँ तक हमें एंट्री करनी है। अगर अब मैं इसको 20 से कोई भी रो को डिलीट कर दूँगा तो हमारा जो है फार्मूला रो को अपडेट कर देगा इस प्रकार से। तो इसको मैं अभी इसका अलाइनमेंट जो मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि ये बीच में दिखे। और उसी प्रकार से मैं आइटम नेम को भी यहाँ से फिल नहीं करूँगा। इसके लिए मैं बनाऊँगा डेटा वैलिडेशन। बनाने के लिए यहाँ इस वाले सेल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद डेटा टाइप में जाऊँगा। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पर जाऊँगा डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ आऊँगा अलाउ वाले पर क्लिक करूँगा। ये जो एनी वैल्यू है इस पर क्लिक करके यहाँ से लिस्ट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद फिर सोर्स पर जाऊँगा। सोर्स पर जाने के बाद मैं दूसरी वाली सीट पे कुछ नाम टाइप करके रखा हूँ आइटम का, तो उस पर क्लिक करके इस वाले पूरे सेल का रेफरेंस दे करके ओके कर दूंगा। तो हमारा जो है डेटा वैलिडेशन लग गया है। अभी मैं यहाँ से किसी भी नाम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिस नाम की एंट्री करनी है हमें जिस आइटम की, तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये तो एक सेल में लगा है, मुझे सभी में लगाना है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर दूँगा तो ये सभी में जो है डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से। अब हमें किसी आइटम को एंट्री नहीं करना पड़ेगा, बस डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेना होगा तो हमारा आइटम आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे हमें CPU सेल करना है तो CPU पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा CPU इस सेल में आ जाएगा। तो इसका अलाइनमेंट भी मैं सेंटर कर देता हूँ होम टैब में जा कर के, ये ताकि जो है बीच में दिखे। जिस भी आइटम को हमें सेल करना है उसको मैं ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा, जिसका भी इनवॉइस बनाना है कुछ इस प्रकार से मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो उसका आइटम यहाँ पर आ जाएगा। अब कितनी क्वांटिटी सेल करना है तो क्वांटिटी जैसे हमें
CPU की सेल करना 2, तो यहाँ पर 2 मैं टाइप कर दूँगा। इसका भी मैं अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ ताकि ये जो टेक्स्ट है बीच में दिखे। यहाँ पर CPU जैसे 2 बार हो चुका है तो इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ पर जा कर के चेंज कर सकता हूँ। यहाँ भी CPU हो तो इसको भी अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जाके चेंज कर दूँगा कुछ इस प्रकार से। अब जो जो भी क्वांटिटी हमें सेल करनी है जितनी जितनी, उसको मैं यहाँ फिल कर दूँगा। उसको फिल कर लेने के बाद जो यूनिट है, मैं इसका यूनिट जो है इसको भी मैं सेंटर कर दूँगा। यूनिट किस में, जैसे पीसेस में है, पैकेट में है, बॉक्सेस में है, तो इसका जो यूनिट्स है वो पीसेस में, तो मैं इसमें पीसेस लिख दूँगा। पीसेस लिख के और मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूँगा तो सब पे अप्लाई हो जाएगा जितना पीस जहाँ तक दिया है। तो इसका मैं रेट यहाँ फिल कर देता हूँ। जैसे CPU का रेट एक का है मेरा 7500, इसको भी मैं इसका भी अलाइनमेंट जो है सेंटर ही कर दूँगा। तो ये इसका टेक्स्ट बीच में दिखता रहेगा ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद इसका जैसे है मैं 1500 कर देता हूँ। इसका रेट मैं कुछ भी ऐसे एक रैंडम दे देता हूँ। कीबोर्ड का जैसे मैं दे दिया, UPS का मैं जैसे दे रहा हूँ, LED का भी दे रहा हूँ एक रैंडम। अब इसका टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैं इस वाले सेल में आऊँगा, यहाँ लगाऊँगा इक्वल और क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट कर दूँगा, तो इसका जो है टोटल अमाउंट आ जाएगा। सभी का निकालने के लिए मैं यहाँ तक ऐसे सबको ड्रैग कर दूँगा तो ये सबका निकल के आ जाएगा। इसके आगे 0 0 आ रहा है, यानी इसके आगे अभी मैं कोई एंट्री नहीं किया हूँ। इसके आगे जैसे कोई एंट्री करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चलिए एक और इसके आगे करके देखता हूँ। जैसे मुझे रैम सेल करना है, रैम सेल करना है 4 पीस में है। इसका रेट जैसे मैं डालूँगा 2300 तो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो जाएगा, 9200 रुपये हो गया। ये कुछ इस प्रकार से काम करता रहेगा। अगर मैं मान लो 20 से कोई रो डिलीट कर देता हूँ तो फार्मूला भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वो तो मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं इसका जो टोटल अमाउंट है इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ इस वाले सेल में लगाऊंगा इक्वल सम, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके ओपन कर दूंगा, तो जो इसका टोटल है टोटल अमाउंट आ जाएगा। अभी हमें इसका जो है 9% GST भी निकालना है, तो GST निकालने के लिए इस वाले सेल में आऊँगा। इसमें मैं लगाऊंगा इक्वल, इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। कितना हमें इसका GST निकालना है, तो 9%। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 9% और इंटर कर दूँगा, तो 9% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से इसके आगे वाले सेल में भी करना है ऐसे ही। इक्वल लगाऊंगा, टोटल अमाउंट को सेल करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, फिर लिखूँगा 9%, उसके बाद इंटर बटन दबाऊंगा तो जो है 9% निकल जाएगा। IGST हमें नहीं निकालना। IGST कब निकाला जाता है, जैसे हम मान लो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उस पर IGST 18% लगता है। यहाँ पर मैं अभी 9% लिख दिया था, तो IGST जो है 18% लगेगा। अगर किसी स्टेट में ही सेल कर रहे हैं, जैसे एक स्टेट में रह कर के उसी स्टेट में कुछ चीज़ को सेल करना, तो GST जो लगता है उस पर 9% लगता है। जैसे मान लो हम यूपी में रहते हैं और यूपी में हमें सेल करना, तो उस पर GST जो लगेगा 9%। अगर यूपी में रह कर के बिहार में सेल करना है तो उस पर जो GST रेट लगेगा 18% लगेगा। तो इस प्रकार से हमें GST निकालना है। अब इसका मैं टोटल अमाउंट निकालता हूँ। टोटल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाऊंगा, इसको प्लस करूंगा और इसको भी प्लस कर दूंगा, इसको भी प्लस कर दूंगा, उसके बाद इंटर दबाऊंगा, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो सारा निकल कर के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं जब भी बीच से कोई रो डिलीट करूँगा तो ऑटोमेटिक सब जगह ये फार्मूला अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी इसका इतना रेट आ रहा है, अगर मैं जैसे बीच से कोई रो डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर भी अमाउंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी मैं कीबोर्ड को डिलीट कर रहा हूँ, देखिए, तो यहाँ पर जो है टोटल 91,686 रुपये हो चुका है। अगर मैं कोई दूसरी एंट्री करूँगा इसमें,
मान लो जैसे मैं SSD ले लेता हूँ, इसको मैं सेल कर रहा हूँ 3 पीस और इसका रेट एक का मैं 2500 रुपये दे रहा हूँ। जैसे इंटर बटन दबाऊँगा वैसे ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा फार्मूला। तो ये इनवॉइस कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक काम करेगा। अभी ये पेज देख रहे हो, जो ये पेज जा रहा है एक पेज से बाहर जा रहा है, तो इसको मैं फिट कैसे करूँगा? तो इसको फिट करने के लिए सबसे पहले पेज लेआउट में आऊँगा। पेज लेआउट में जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर स्केल इसका जो है 85 है, इसको मैं कम कर दूँगा, थोड़ा कम कर दिया। तो ये देखो अभी ये पूरे एक पेज में सेट हो गया है। और इसको मैं सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद, उसके बाद सभी को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जाऊँगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ फॉर्मेट पे आऊँगा। फॉर्मेट में आने के बाद आउटसाइड बॉर्डर कर दूँगा, तो इसकी साइड ये सभी एक जगह बॉर्डर लग जाएगा। अभी मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाएंगे तो उसका जो है कुछ प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार से दिखेगा। अगर मैं जब भी कोई बिल को प्रिंट करूँगा पेज पर, तो उसका जो प्रिंट आउट निकल के आएगा कुछ इस प्रकार के निकल के आएगा। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो एक्सेल में इनवॉइस इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।